हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर क्या टैरो कहते हैं कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ बताऊंगा। आज की जो रीडिंग है इसके लिए सभी राशियों हेतु टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 29 जुलाई का दिन बढ़िया और सुकून से भरा रहेगा। आप अपने जो काम है या डेली वर्क है उसमें अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। किसी मित्र, संबंधी अथवा जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा कुछ सहयोग आपको प्राप्त हो जो अपेक्षित है। सहयोग का मतलब ये नहीं है कि कोई आकर आपको 1000 रुपया दे जाएगा। कोई नेसेसरी चीज जहां आपको सहयोग चाहिए, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। और आपका भी नेचर वैसा ही रहेगा, दूसरों को सहयोग करने वाला। इस दिन आपका जो समय है, आपका व्यवसाय है, आपका परिवार है, आपका रिलेशन है, आपके मित्रवत संबंध है, सभी में चीजें पॉजिटिव चल रही हैं। ये दिन बढ़िया, अच्छा और आपके लिए 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 30 जुलाई का दिन कहता है, अगर किसी काम को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें और धक्का लगाना चाहते हैं तो ये दिन उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा रुके हुए काम को फिर शुरू करने के लिए बढ़िया है, किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है, और किसी भी कार्य में और ज़्यादा ऊर्जा लगाने के लिए यह सर्वोत्तम दिन रहेगा। लेकिन इस दिन की एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको शुरुआत खुद करनी पड़ेगी। कई बार देखा होगा ना, हम शुरुआत करने में अटक जाते हैं। हम किसी चीज़ को शुरू नहीं कर पाते। सोच तो रहे होते हैं लेकिन शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और शुरू करने का सबसे आसान तरीका क्या है मालूम है? शुरू कर दीजिए। इसकी ज़्यादा परवाह मत करिए क्या होगा क्या नहीं, पहले शुरू हो जाइए, फिर बाद में देख लिया जाएगा। और जब आप, इस तरह का कार्ड कहता है कि जब आप शुरू कर देंगे तो आगे आपका जो एंथुजियाज्म है वो मैनेज हो जाएगा, आपका पैशन मैनेज हो जाएगा, एक एनर्जी लेवल फील करेंगे और डिवाइन सपोर्ट भी आ जाएगा। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन कहता है कि मन में थोड़ा भटकाव आने की पॉसिबिलिटी है और उसी से बस आपको बचना है। तो मन में जो भटकाव है उसको नहीं लाना। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन आपका टारगेट क्या है, और जब ये आपको पता होगा तो उस टारगेट से भटकिए नहीं। समझ गए? जो टारगेट है बस उतना ही करिए। घर से निकले सब्जी लेने, अब सब्जी लेने जाइए, ठीक? जिम मत चले जाइए, घर की सब्जी लीजिए, ला के वापिस रखिए, फिर जिम जाइए। वरना पता लगा जिम गए और वहाँ सब्जी का थैला लेकर गए। कई सारी चीज़ होती है ना, पता लगा कोई और उठा के अपनी सब्जी लेकर चला गया, फिर आप घर में गाली खा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर सावधान रहें, केंद्रित रहें, भटकाव ना लाएं। मन आपका प्रफुल्लित होगा और सशंकित नहीं होगा, और आप अपने टारगेट को अचीव कर ले जाएंगे। इस दिन एक चीज़ को और ध्यान रखना है, वो ये कि आपके मन के भाव पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अजीब सा दोलन कर सकते हैं। दोलन मतलब उतार चढ़ाव। उसमें थोड़ा सा आपको अपने मन को किसी एक चीज़ पर साधने की जरूरत पड़ेगी। बाकी दिन बहुत बढ़िया है। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 1 अगस्त का दिन कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर कुछ काम आपका चलते चलते रुक जाए, स्थिति आपके पक्ष में होते हुए भी पॉज हो जाए, थम जाए, रुक जाए। आपके विरुद्ध नहीं जा रही लेकिन आपके पक्ष में जानी बंद हो गई।
ये सिचुएशन बस एक पॉज मोमेंट है, थोड़े समय बाद ये फिर रीस्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको धक्का नहीं मारना है। अब आपको क्या करना है, दो बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला, अगर इस दिन कुछ सिचुएशन आपको आपके विरुद्ध या आपके फेवर में नहीं मालूम देती तो जान जाइए ये टेम्परेरी सिचुएशन है, आगे चलकर ठीक हो जाएगी। तो घबरा कर, पैनिक होकर कोई निर्णय नहीं लेना, परेशान ज़्यादा नहीं होना और ना अपने मन को परेशान करना है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये दिन आपको भौतिक जगत में सहयोग नहीं देता, लेकिन आपके विरोध में भी नहीं है। ठीक, तो आपका नुकसान कोई नहीं करने जा रहा। अब आप जानबूझ के अपना नुकसान ना कर दें बस। अगली चीज है कि यह दिन स्पिरिचुअलिटी में पूरा 100% का सपोर्ट देता है, तो उस पर आपको काम करना चाहिए या उस पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर चले जाइए, धार्मिक पुस्तकें इत्यादि पढ़िए, यही सब करिए। 2 अगस्त का दिन कहता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी, क्रिएटिव माइंडसेट आपका बना रहेगा, अपेक्षित सहयोग जो चाहिए वो मिल जाएगा, एडवाइस चाहिए वो मिल जाएगी, आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और किसी भी मामले, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह के डैमेज को कंट्रोल करने की दिशा में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। यह दिन अच्छा है, आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 3 अगस्त का दिन कहता है कि कैजुअली चीज़ें अच्छे तरह से निभ जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, आपके यश में वृद्धि हो इसकी पॉसिबिलिटी है। आप जिस कार्य में लगे हैं या आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें स्मूथली चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनी है। किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वयं को सलाह देने और दूसरों को सलाह देने के लिए भी बढ़िया है, लेकिन दूसरों के मामले में ज़रा रुकिए, इंतज़ार करिए किसी राजा महाराजा या रानी महारानी की तरह कि ठीक है उसको प्रॉब्लम है, जब वो हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। ठीक, थोड़ा एटीट्यूड में रहिए। बाकी दिन बढ़िया, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 4 तारीख कहता है आप किसी नए लक्ष्य को अपने मस्तिष्क में जगह दे सकते हैं या किसी नए टारगेट, नए लक्ष्य को एक तरह से प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपका आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना बिल्कुल अवश्यंभावी है, होके रहेगा। और जितना आप अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, टारगेट आपका उतना अचीवेबल होता चला जाएगा। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, कुछ मामलों में आपको फॉलो भी कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों पे यह दिन 60% का सपोर्ट बना रहा है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 29 जुलाई का दिन अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, गंभीर निर्णय और पैसों के बड़े लेन देन के मामले, दूसरों पर ज़्यादा भरोसा, आंखें बंद करके भरोसा करने वाली स्थितियां, इन सब से दूर रहिए। ये दिन बुरा है, अच्छा नहीं है। ये दिन आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको कोई सहयोग नहीं दे रहा, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकल जाने दीजिए। तरीका यह है कि अपने डेली रूटीन वर्क में बने रहिए, किसी नए काम में मत जुड़िए अगर आपने उसकी पहले से प्लानिंग नहीं करी है तो। और उन मामलों में जहां आपको थोड़ा डाउट है, अपने कदम पीछे खींचिए, एक दिन का इंतजार करिए, अगले दिन काम करिए, चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि 30 जुलाई का जो दिन है ये एक परिवर्तन को दिखाता है और ये परिवर्तन बुरे से बेहतर की ओर है। जो डैमेज था उस डैमेज से ओवरकम करने का भी है। ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर इस दिन बनी रहेगी। आप दूसरों का नुकसान या अनैतिक कार्य करने के बारे में ना सोचें, ना करें, तो ईश्वर की कृपा और ज़्यादा आपके ऊपर रहेगी और आपके कई सारे समस्या, कई सारी प्रॉब्लम्स का समाधान इस दिन से होना शुरू हो जाएगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 31 जुलाई का जो दिन है ये बताता है कि आप अपने कार्य को पूरा करने, अपने लक्ष्य को हासिल करने में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ अपेक्षित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं से पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी। लगे रहिए, बने रहिए, जुटे रहिए, डटे रहिए और जीत आपकी हो जाएगी। पीछे मत हटिए। ये दिन कहता है कि समस्या तो है, लेकिन आप अगर समस्या का समाधान खोज रहे हैं तो मिल जाएगा। समस्या से ओवरकम करना चाहते हैं तो हो जाएगा। मुश्किल परिस्थिति में जीत हासिल करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट कर रहा है। 1 अगस्त का दिन कहता है मन में आपके थोड़ा रूखापन आ जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सेल्फिश हो जाएंगे और अपने आप को अपने आप में ही, यानी स्वयं को स्वयं में ही एक नाराज वाली पोजीशन में पाएंगे। कई बार हमें लगता है ना कि आज मेरा मूड खराब है, तो वैसी फीलिंग आपको आती रहेगी। इस दिन आप सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने ऊपर होंगे
उसका कारण क्या है और उससे निकल सकते हैं। निकलना कैसे है? देखिए, कई बार होता है ना कि हम किसी कार्य को शुरू नहीं कर पाते। शुरू करने का एक रूल होता है, 5 सेकंड रूल। जो लोग नहीं कर पाते उनको अपनाना चाहिए। 5 सेकंड रूल क्या है? 1 2 3 4 5 करो, शुरू हो जाओ। 5 तक गिनती गिनो और काम पे लग जाओ, फिर दिमाग मत लगाओ। तो इसको करिए। अब ये रूल क्यों अपनाना है वो समझिए। ये दिन आपको इस प्रकार से परेशान करेगा कि आपको पता होगा मुझे क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, सारा प्लान है, बट आप कर नहीं रहे। अब इसका क्या उपाय है? वही है कि करिए और हो जाएगा। नहीं करते तो फिर नहीं करते तो नहीं करते, अदरवाइज आप करते हैं तो आपके लिए फायदा। ये दिन वैसे आपको 100% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म करिए तभी फल मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। 2 अगस्त का दिन, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से ईश्वर आपको ड्राइव करेंगे पॉजिटिव चीजों में और अच्छा आपके जीवन में आए उसमें। किसी भी गूढ़ मामले, गंभीर मामले, रहस्यात्मक मामले, प्रॉब्लमेटिक मामले को सुलझाने के लिए एनफ बुद्धि, एनफ माइंड, एनफ ब्रेन, एनफ इंटेलिजेंसी आपके पास होगी, उसे इस्तेमाल करिए। दूसरे लोग आपको मदद कर सकते हैं, आपके कार्यों को भी कर सकते हैं, आप उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ईगो में मत आइएगा। बस केवल एक चीज़, अगर आप 2 अगस्त को ईगो में रहते हैं तो सारे काम गड़बड़ होंगे। ईगो में मत रहिए, सारी चीज़ें अच्छी, सपोर्ट सिस्टम 100%। और अगर ईगो में आते हैं तो 100 के आगे फिर माइनस लग जाएगा। 3 अगस्त का दिन कहता है आर्थिक मामलों में अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, सडनली। और उस सडनली सिचुएशन में आपको सडनली डिसीजन नहीं लेना। अचानक वाले मामले में अचानक निर्णय नहीं लेना। आपको क्या करना है? आपको अपने आप में सोचना है कि कम से कम मैं 1 दिन का डिले करूं, उसके बाद चीज़ों में इन्वॉल्व हूं। और समस्या कहाँ है? वो ये है कि 3 तारीख को आप, ये 3 तारीख का कार्ड है, 3 तारीख को आप अपने आप में उलझेंगे और आप जितना उलझेंगे उतना उलझते चले जाएंगे। समस्या से निकलने का जो उपाय है वो बगल में होगा। कहावत सुनी ना, बगल में छोरा घर में ढिंढोरा। ठीक है, तो ये वही वाला मामला होगा। जिसको ढूंढा गली गली वो मिले पीछे वाली गली। तो कहने का मतलब ये दिन हालांकि आपको 50% का सपोर्ट देता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप आंखें खोली रखें, ऑब्जर्वेशन सही करें तो। 4 तारीख कहता है कि आप उस समस्या जो 3 तारीख को शुरू हुई थी में ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ओवरकम नहीं कर पाने का कारण, आपने अभी भी अपने आप को बंधन में बांध रखा, अपने आप को रिलीज ही नहीं कर रहे। आपको लगेगा कि स्थिति परिस्थिति लोग मेरे विरुद्ध हैं, लेकिन ये सब आपकी सोच है। आप ही आपके विरुद्ध चल रहे होंगे, इस वजह से ये समस्या ज़्यादा होगी। इसलिए आप इसको इस तरह समझें कि वर्तमान में अगर 4 तारीख को आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में थोड़ा सा किसी भी मामले में रायता फैल गया है, तो यकीन मानिए वो रायता आप ही ने फैलाया होगा। खुद समेटिए, समेट जाएगा। थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि मेरी गलती तो नहीं है, और आपको दिखेगा कि अच्छा ये मेरी गलती है और मुझे यहाँ पर इसे ठीक करना है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और बस कर लीजिए। इस दिन आप दूसरों पर भरोसा करने के मामले में कंजूस रहिए, भरोसा मत करिए, अपने काम खुद करिए, उनसे काम कराइए तो उस पर निगाह रखिए। और रुपए पैसे के मामले, बड़े लेन देन के मामले, लीगल मामले, इनसे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 4 तारीख अगर आप अपने आप को फंसा कर रखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते, तो 20% का सपोर्ट देगा। और अगर आप अपने बंधन खुद खोलना शुरू करते हैं तो ये 20% से बढ़ता हुआ 80% तक चला जाएगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 29 जुलाई का जो दिन है, 2 वे सिचुएशंस को आपके फेवर में न सिर्फ रखेगा बल्कि 2 मामलों को एक साथ मैनेज करने की शक्ति भी देगा, बशर्ते आप कुछ पुरानी यादों से ओवरकम करने को तैयार हो जाएं। अगर पुरानी चीज़ों में घिरे और फंसे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मिथुन राशि आप अपने आप को समझें। मिथुन राशि आप अपने आप को समझें। आप अपने आप में सबसे ज़्यादा अपने आप से ही लड़ते हैं। आपका कोई दुश्मन नहीं इस दुनिया में सिवाय आपके, आपका कोई दोस्त नहीं इस दुनिया में सिवाय आपके। इसलिए अपनी दोस्ती पर भरोसा और अपनी दुश्मनी पर भरोसा ना करें। बस इतना काफ़ी है, इस चीज़ को समझें और यही इस दिन की चाबी है। 29 जुलाई आपको 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 30 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इस दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए सावधान रहें।
इस दिन मन अशांत हो सकता है, नई योजनाएं दिमाग में आएंगी और उनके फेलियर भी आएंगे, या किसी मामले में सचमुच फेलियर देखना पड़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए होशियार भी रहने की ज़रूरत है। ये दिन नकारात्मक है, इस दिन का जो सपोर्ट है वो केवल 10% पर है, इसलिए बहुत सावधान रहना है और बड़े मामलों से दूर रहिए। बस अपने डेली रूटीन के वर्क पर बने रहिए, यही ज़्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप में भी समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। 31 जुलाई वापस चीज़ों को रिवाइव एकदम यू टर्न कर देगा, और जब रिवाइव करेगा तो उस रिवाइवल का जो रीज़न है वो ये है कि ईश्वर की कृपा डायरेक्टली आपके ऊपर बनी है। उनकी न सिर्फ कृपा बल्कि कृपा, अनुकंपा और दृष्टि भी। ठीक है, तो जब उनकी दृष्टि आपके ऊपर बनी है तो सावधान रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, गलतियां ना करिए, तीसरे लोगों के बहकावे में मत आइए, अपने आप को मैनेज्ड रखिए और ईश्वर के बताए रास्ते पर चलिए, मतलब नैतिकता का पालन करिए और आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। ये दिन आपको 60 से 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 1 अगस्त का दिन मिथुन राशि बताता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपको हो सकती हैं जब लोग आपको किसी मामले में गलत समझ बैठें या आपके विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र रच दें। भाड़ में जाएं वे लोग, ऐसा ही सोचिए, और उनके विरुद्ध कोई योजना मत बनाइए, किसी तरह का काम मत करिए जब तक कि आप तक बात ना आए। ठीक है, एक लिमिटेशन बनाइए ना, जब तक वहां उस लिमिट तक मामला ना पहुंचे तब तक शांत रहिए। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि 100 गलतियां माफ कर दूंगा अपने भाई की। भाई लगता था, बुआ का लड़का था शिशुपाल। 100 गालियां दी उसने पांडवों की सभा में कृष्ण को, और जब 100 पूरा हो गया तो भगवान कृष्ण ने क्या किया ये बताने की आवश्यकता तो किसी को है नहीं। तो लिमिटेशन बनाइए और उस लिमिट के बाहर जैसे ही चीज़ें जाएं वहाँ जूझिए, लड़िए और सामना करिए, जीत आपकी होगी। लिमिट से पहले झगड़ा करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, शांत रहिए। अच्छा, इस दिन किसी नए काम में मत जुड़ें, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, और अपने ऊपर भरोसा करिए, जीत आपकी होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% सपोर्ट कर रहा है। 2 अगस्त का दिन कहता है कि लोग आपके बारे में नकारात्मकता 1 तारीख को जो थी उससे ओवरकम नहीं करेंगे, और अभी भी आपकी लेग पुलिंग तो जारी रहेगी। अब ये जो टांग खिंचाई जारी है उनको खींचने दीजिए, आप अपने रास्ते चलिए, उनको समझने दीजिए किसी चीज़ को कि भैया ये आपकी टांग है, फला उसको खींचे, उनको चलने दीजिए, आप चलते जाइए। लेकिन इसमें फिर वही आ रहा है कि एक लिमिट पर, जब तक पानी नाक पर नहीं आता तब तक शांत रहिए, जब नाक पे आए तब वार करिए। और अब यहाँ पर जो आपको करना है, जैसे 1 तारीख को बताया कि सिचुएशन में फाइट करिए और ओवरकम करिए, जीत आपकी। लेकिन 2 तारीख को न सिर्फ फाइट करना है बल्कि उनको नुकसान भी पहुँचे, इसकी पूरी तैयारी या इसका काम भी करना है। और अगर आप वैसा नुकसान नहीं पहुँचा सकते तो वर्बल नुकसान पहुँचाइए, वर्बल बोल करके, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला 4-5 दिन तक फबक फबक के रोए, उसको करिए। और अगर उनके सीक्रेट्स को जानते हैं तो उनके खिलाफ इस्तेमाल करिए, फिर छोड़ने का नहीं है, ध्यान रखिए। बाकी आप जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे अपने को और बाद में दूसरों से, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये दिन आपको आपके क्षमता और आपकी शक्ति के अकॉर्डिंग सपोर्ट करता चला जाएगा। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना रहेगा। 3 तारीख, इन 2 दिनों की उठापटक के बाद बहुत ही प्लीजेंट और अच्छा दिन, सुकून से भरा, परिवार के साथ अच्छा रोमांचक समय बिताएंगे। किसी समारोह इत्यादि में जा सकते हैं, मेहमान भी हो सकते हैं आप वहाँ पर, चीज़ें अच्छी पॉजिटिव और आपके घर में खुशियाँ आएंगी, मन आपका प्रफुल्लता से भरा रहेगा। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, बहुत ही पॉजिटिव, और निगेटिव कुछ भी नहीं है 3 तारीख को। 4 अगस्त का जो दिन है, 4 तारीख का, 4 अगस्त आपके लिए ऐसा है जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, और इस कृपा के अनुरूप आप अगर चीज़ों को मैनेज करना चाहें, वाइडली मैनेज करना चाहें तो वो हो जाएगा। आप अपनी आदतों को मैनेज कर पाएंगे, दूसरों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे, और परिस्थितियों को मोड़ ले जाने में भी आप अगर चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बनाता है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 29 जुलाई का जो दिन है, आपके अपने जो भी कार्य आपके सामने हैं या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सबको पूरा कर ले जाएंगे।
आप अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर प्रदर्शन करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है और उसी से आपको बचना भी है। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ के नीचे दब जाते हैं, तो ये कहता है 29 तारीख को उस बोझ को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बाकी चीज़ें ठीक, आपको एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है और भविष्य की योजना बनाने में सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 30 जुलाई का दिन ये बताता है कि कुछ लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे परखने वाले लोगों से सावधान। आपको किसी परखने वरखने में नहीं आना है ना। आप सोना थोड़ी है कि अपने आप को परखने देंगे कि हाँ भैया हमको आग में डालो, परखो सही है कि नहीं है। कूल। अगली चीज़, मतलब परवाह नहीं करनी है उनके इमोशंस की, भाड़ में जाएं वे लोग। अगली चीज़, दूसरों को पैसा देते समय, चाहे व्यापारिक मामले में दे रहे हैं, लेन देन के लिए दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए। डबल चेक कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली बात, इस दिन आप उधार लेने से परहेज रखें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये दिन आपको सपोर्ट करता है। आपके सम्मान में, यश में, मान में वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 31 जुलाई टू वे सिचुएशंस यानी द्वय सिचुएशंस में आपको नकारात्मक अनुभव करा सकता है, जहां आपकी सोच अलग, आपके पार्टनर की सोच अलग। पार्टनर चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे लव पार्टनर हो। इसलिए अपने पार्टनर से झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हमें झगड़ा नहीं करना ना, प्यार से रहना है। अगली चीज़ है कि आप अपनी नई योजनाओं के ऊपर इस दिन काम ना करें तो ही बेहतर। जो रूटीन चल रहा है बस उसी पे चलें, नया कुछ ना करें। और अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर 31 तारीख को आपको लगता है कि मैं उलझ गया हूं या उलझ गई हूं, अब क्या करें, तो सिर्फ ये सोचिए कि मुझे खुद को यहाँ से कैसे निकालना है। मुझे बाकी की किसी की परवाह नहीं, दुनिया गई भाड़ में, मैं कैसे निकलूँ। इसको इस तरह समझें कि आप एक गुफा में बंद हैं, कहीं पर किसी ने कैद कर दिया, 10 और लोग हैं। अब ये मत सोचिए हम कैसे छूटेंगे, नहीं नहीं, ये कहता है ये सोचिए मैं कैसे छूटूंगा, और रास्ता मिल जाएगा। हम में नहीं मिलेगा, मैं में मिल जाएगा। ये दिन आपको 20% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 1 अगस्त का दिन कहता है कि यह अच्छा दिन नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि, ये दिन आपको शून्य सपोर्ट देता है, कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। इसलिए सावधान रहिए, अपने डेली रूटीन में बने रहिए और अपने काम से काम रहिए, दूसरों के मामले में नहीं फंसना। वो कहते हैं ना, डोंट पुट योर नोज इन अदर्स बिजनेस, तो वो दूसरों के बिजनेस में अपनी नाक नहीं घुसानी, बस अपने रास्ते पर रहिए। और हाँ, एकदम याद रखिए, नैतिकता का पालन करिए। ये डेविल का कार्ड है। नैतिकता का पालन करिए, भले मानस भले मानुष बने रहिए, अच्छे बने रहिए। अच्छे लोग शैतान को बहुत पसंद हैं। कई बार कई लोगों से चर्चा हुई है इस पर। मैंने कहा शैतान बुरा कैसे हो गया, तुम्हारे दिमाग में शैतान कसा है। मैंने कहा भैया, शैतान बहना, शैतान नर्क का राजा है। उन्हीं ग्रंथों के हिसाब से जो ग्रंथ उसको बुरा कहते हैं, जिन जिन रिलीजन्स में, जिन जिन मजहबों में कहते हैं ना शैतान बहुत बुरा है। और उन्हीं में शैतान कौन है? नरक का राजा। और नरक में कौन जाएंगे? जो सबसे बुरे हैं। अब मैं बुरा, तुम बुरे आ गए तो फिर तो पार्टी करते हैं ना, म्यूजिक शुरू। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे उनकी कुटाई हो रही। कौन कर रहा है? शैतान। तो ही इज डेविल हु पनिश इविल। वो शैतान है जो बुरे लोगों को अपनी शैतानियाँ दिखाता है कि आ जाओ अब मजा आएगा। तो यानी अच्छे बने रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। 2 अगस्त का दिन ये कहता है कि पहली चीज़ तो ये न्यूट्रल दिन और बड़ा प्यारा दिन है। थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएंगे आप, आपको लगेगा कि आज मैं ज़्यादा ना बोलूँ, ज़्यादा ना बातें करूँ, थोड़ा अपने आप में रहना। बिल्कुल बढ़िया रहिए, सोचिए, विचारिए, योजनाएं बनाइए, भविष्य की प्लानिंग करिए। सारा दिमाग आपका इस दिन चलना शुरू हो जाएगा और आप खुद को ही एनलाइटन करके, खुद का ही पथ प्रदर्शित करके अपने पथ पर आगे बढ़ जाएंगे और आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिवली होती चली जाएंगी, क्योंकि ये दिन न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल दिन को कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप सोचिए, आज का मेरा दिन बुरा हो गया, बुरा, आज मैंने तो फलाने का मुंह देख लिया, आज का दिन खराब जाएगा। फलाने के मुंह देखने की वजह से नहीं खराब जाएगा, आपकी सोच की वजह से खराब चला जाएगा। आप सोचिए, आज का मेरा दिन बढ़िया, ठीक है। इसीलिए सनातन धर्म में क्या कहते हैं? सुबह उठिए तो अपने हाथ को, अपने कर को देखिए। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। सुबह सुबह उठिए और अपने हाथ को देखिए। आपके हाथ में 3 देवों का वास है। सबसे आगे लक्ष्मी माता का,
मध्य में सरस्वती का, और यहाँ जो एकदम एंड होता है आपके हाथ का, मतलब पंजे का, यहाँ पे गोविंद यानी भगवान विष्णु, 3 का वास होता है, 2 देवी 1 देवता। तो इस तरह करिए और चीज़ों को पॉजिटिवली हैपन होने दीजिए। अब आते हैं 3 तारीख। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन को आप अपने हिसाब चलाएंगे, जैसा चलेंगे वैसा चलेगा, जैसा नहीं चलेंगे वैसा नहीं चलेगा। नेगेटिव कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिव। आप एक ऐसी गाड़ी में हैं, चलाइए तो चलती जाएगी, रोक देंगे तो रुक जाएगी, बस इतना ही है। आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, हो जाएगा, नहीं करना चाहते नहीं होगा। आप किसी मामले में सक्सेस चाहते हैं, हो जाएगा, नहीं चाहते नहीं होगा। आपको लगेगा आज गड़बड़ हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको लगेगा यार ये वाला काम मैं जो कर रहा हूँ ना अब भी बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। आप ब्रेड पे मक्खन लगा रहे हैं, आपने सोचा यार गिरेगा तो मक्खन वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो इस दिन मक्खन वाला ही नीचे जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने काम से काम रहना है और अपने काम पे बने रहना है, और अपने काम को पॉजिटिवली करिए, हर चीज़ होती जाएगी। ये दिन 80% का सपोर्ट देता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, वो इसलिए क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, और ईश्वर की कृपा के अनुरूप आप न सिर्फ अपने मामलों को मैनेज कर पाएंगे बल्कि रिलेटेड परिस्थितियों को भी मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे। आप इंस्पिरेशन होंगे दूसरों के लिए, और लोग आपके बारे में पॉजिटिव और अच्छी बातें करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 4 अगस्त का दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 29 जुलाई का जो दिन है, कहता है रिकवर करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। और अगर किसी वजह से आप बहुत टायर्ड या थकान महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए। आपकी हर समस्या का समाधान आपके बगल में है, आप बस देख नहीं रहे हैं सिर घुमा के, इतना पास है। जल्दबाजी करेंगे तो छूट जाएगा। सोचिए ना, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक धड़ाम से गिरे, पैर में चोट लगी, खून आ गया, आपने कहा अरे यार आज पता नहीं क्या हो गया, मैं तो चोट लग गई, और उठे और आप निकल गए। अब ये कहते कहते भैया रुको, ऐसे बगल में देखो ना, वहीं डॉक्टर की दुकान है, दवाई ले लो। अब आप आगे चले गए, 1 किलोमीटर पहुंच गए, खून बह रहा है, और आपने सोचा आज तो मेरा दिन खराब। दिन नहीं खराब है, आपने ध्यान नहीं दिया, बस यही इस दिन का सार है। इसको करिए और चीज़ें देखिए कितनी पॉजिटिव होती हैं। 40% का सपोर्ट बना हुआ है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये 40% से शिफ्ट हो जाएगा 80% पर। 30 जुलाई का जो दिन है, कहता है आर्थिक मामलों में आपके द्वारा सोचे गए किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भविष्य के प्रति योजनाएं जो बनाएंगे उसमें भी भविष्य में आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के मामले या अपने व्यापार या अपने प्रोफेशन के मामलों में जो आप कर रहे हैं सही दिशा में, उस पर आगे बढ़ने में ये दिन आपको मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 31 जुलाई का दिन कहता है कि आप इस दिन बहुत शांत महसूस करेंगे, बहुत कूल महसूस करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हों या बहुत कुछ घूम रहा हो, लेकिन इस दिन मन अंदर से स्थिर हो जाएगा। ये एक रेयर मोमेंट है, इसे एंजॉय करिए पहले तो। और एंजॉय इसलिए करना है कि इस मोमेंट में आपका मन शांत हो जाएगा और आप वर्तमान को ऑब्जर्व करके भविष्य की योजना बना पाएंगे जो आपके लिए सही होगी, और आपको अपने पे गर्व भी इस दिन होगा किसी वजह से। तो ये बहुत बढ़िया और अच्छा और पॉजिटिव दिन है, और 90% का सपोर्ट बना है इसका लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 1 अगस्त का जो दिन है, ये कहता है कि इस दिन आपके कार्यों में आपको सफलता मिले, आशातीत सफलता मिले, इसकी पूरी संभावना है। और साथ ही साथ इस दिन लोग आपके बारे में पॉजिटिव और अच्छी बातें करेंगे, जिसकी वजह से आपके यश में, आपके सम्मान में वृद्धि होती जाएगी। आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अहंकार मत करिएगा, और नए कार्य शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 2 तारीख कहता है आपका मन दिखावे वाली चीज़ों में ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ी गड़बड़ है, और इसी वजह से आप मैनिपुलेट हो सकते हैं। इस पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर आप जल्दबाजी ना करें और थोड़ा समय अपने आप को दें, जो आप चाहते हैं उसे करने और सही आउटपुट आने में, सही रिजल्ट आने में, तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। ये दिन नेगेटिव नहीं है, लेकिन होशियार रहिए।
सोशल इमेज के मामले में खासे सावधान रहिए, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करके इस पर आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बाकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पर ये दिन अच्छा, पॉजिटिव, सपोर्टिव और 60% का सपोर्ट बना हुआ है। 3 अगस्त का दिन कहता है कि आपके जीवन में चीज़ें जिस तरह से घूम रही हैं या घूमेंगी, उसमें काफ़ी कुछ बैलेंस होता चला जाए, ऑर्गेनाइज होता चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे, कुछ पास्ट में आपके साथ निगेटिव हुआ था या एक अन्याय जैसी स्थिति, इनजस्टिस जैसी स्थिति हुई थी, तो उससे ओवरकम कर जाएंगे और अपने आप को नए ट्रैक पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। यह दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है। अदरवाइज़ लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन का सपोर्ट 90% तक जाएगा। 4 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। दिन के शुरुआती हिस्से में एक अच्छा खासा टारगेट अपने लिए सेट करेंगे। आपको अपनी उपलब्धियों पर, अब तक पर अपने ऊपर गर्व होगा और अपने ऊपर विश्वास होगा कि आप ये कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बीतता जाएगा, वैसे वैसे आपके मन में भटकाव आना शुरू होगा। इस भटकाव को खाली रोकना है। अगर इसको रोक ले गए तो आप अपने टारगेट में सफल हो जाएंगे। अगर भटकाव को नहीं रोका तो फिर मन कहीं और लेके चला जरूर जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बचाइए अपने आप को। बाकी चीज़ें ठीक, और ये दिन 80% के पॉजिटिव सपोर्ट पर बना हुआ है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक को। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 29 जुलाई का जो दिन है, ये कहता है कि सावधानी के साथ काम को करना है, क्योंकि अपरिपक्वता आपको परेशानी में डाल सकती है। कुछ मामलों में इस दिन आपके मन में या आपका व्यवहार अपरिपक्व होगा, इमेच्योर होगा। इस इमेच्योरिटी से सावधान रहिए। जानिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जानिए कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें सही रिजल्ट आने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली कर्म और दूसरी सही समय का इंतजार, यानी चीज़ें टाइम लेती हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप अपेक्षित कार्यों में सफलता अर्जित कर पाएंगे। अन्यथा आपकी जल्दबाजी चीज़ों को खराब करेगी। बाकी चीज़ें ठीक, अच्छी। हालांकि इसके बावजूद ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देता है पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 30 जुलाई का दिन, यानी 30 जुलाई का जो दिन है, ये बताता है कि प्रॉस्पेरिटी की ओर आपके कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अनायास खर्चों पर आपको रोक लगानी होगी और आप अपनी सिचुएशन में जूझकर विन करने वाली मेंटालिटी को फिर से ओढ़ें, फिर से अपने ऊपर लाएं, फिर से इन्हेंस करें, बढ़ाएं और चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको उम्मीद जैसी आप कर रहे थे वैसी सफलता मिले, इसकी संभावना बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 31 जुलाई बताता है कि एक दुविधाजनक स्थिति में निर्णय लेना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव की ओर झुकना है। नैतिकता का पालन करिए, अनैतिक मत करिए और डिसीजन के साथ आगे बढ़िए। चीज़ें बढ़िया, पॉजिटिव और आपके फेवर में आने वाले समय में भी आ जाएंगी। इस दिन किसी ऐसे मामले को हैंडल करने को मिल सकता है या कर सकते हैं जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि भैया मेरे क्राइटेरिया से ना ये बाहर की कौड़ी है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा और इससे आपके मनोबल में, आपके मोरल में बहुत वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट कर रहा है। 1 अगस्त का दिन बताता है कि आपके दुश्मन इस दिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और उनके हर प्रयास विफल हो जाएंगे। आगे सामाजिक दृष्टिकोण से ये बहुत पॉजिटिव दिन है। आपके सोशल इमेज बढ़े, लोग आपको एडमायर करें, अप्रिशिएट करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने व्यापार या आपका जो भी अर्निंग के लिए आप करते हैं उसमें सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट बनाता है। 2 तारीख भी 100% के ही सपोर्ट पे है। बस इस दिन थोड़ा अलग ये है कि ये दिन आपको इकोनॉमिकल फैक्टर पर ज़्यादा जोर देगा, जिसमें रुके हुए धन के आने की संभावना, धन के और आपकी ओर आने की संभावना, अधिक धन लग्जरी प्रोडक्टों में खर्च हो, इसकी पॉसिबिलिटी, साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में सौहार्द, स्वास्थ्य में लाभ की संभावना दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट लिया है। 3 अगस्त का दिन कहता है कि आप अपने परिवार के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएं उतना अच्छा रहेगा। जितने भी समय रहें उतने समय को क्वालिटी समय में कन्वर्ट करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपका परिवार आपका सपोर्ट सिस्टम है और उसके बिना आप कुछ भी नहीं हैं। इस बात को समझें, ध्यान दें और अपने परिवार की केयर और इज्जत करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% सपोर्ट दे रहा है। अब 4 तारीख कहता है कि इस दिन एक रुकावट का सामना करना पड़ेगा जब आपके काम अटकें या रुकें।
ये टेम्परेरी मोमेंट है, ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। यात्रा पर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, मंदिर इत्यादि दर्शन करने के जाने के लिए, प्लान करने के लिए 4 अगस्त का दिन सर्वोत्कृष्ट रहेगा। आप अपनी स्वयं की साधना करते हैं या शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी इस दिन को इस्तेमाल करें। ये दिन बहुत बढ़िया और आपको सपोर्ट करेगा स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से, क्योंकि ये दिन स्पिरिचुअली 100% सपोर्टिव है और भौतिक जगत में मैटेरियलिस्टिकली इसका सपोर्ट नहीं है, बट अपोज भी नहीं है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 29 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद रहेगा। आपके सोशल वैल्यू और इमेज में और इम्प्रूवमेंट आएगा। व्यापारिक आर्थिक मामलों में तरक्की के योग दिखते हैं। परिवार में आपकी पकड़ बढ़िया बनेगी और आप सही समय पर सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। दुश्मन आपका इस दिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 30 जुलाई का दिन कहता है आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए यह सर्वोत्कृष्ट दिन रहेगा। नए काम को शुरू करना, पुराने काम में लगे रहना या कुछ भी करना, उनमें यह बढ़िया सपोर्ट देगा। आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं या भविष्य के लिए कोई योजना बना रहे हैं, उसमें भी इस दिन का सपोर्ट सिस्टम बढ़िया बना रहेगा। पारिवारिक मामलों में यह अच्छा दिन है। आर्थिक प्रगति और इकोनॉमिकल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी आने वाले समय में होगी, इसका इशारा कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट देता है। 31 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, लेकिन आपको ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए नियमों का पालन करना होगा। मतलब नैतिकता का पालन करिए, मोरल्स और एथिक्स के साथ चलिए। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको डाउट है कि वे आपको भड़काते हैं, बरगलाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनसे ज़रा सावधान रहें और दूर रहें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा, आपको अपने आप को रिवाइव करने में, और ईश्वर की कृपा से चीज़ें आपके पक्ष में इस प्रकार मुड़ेंगी कि आप अपने को रिवाइव कर ले जाएं। ये दिन आपको 60% से लेकर 100% तक का सपोर्ट कर देगा। 1 अगस्त का दिन शेयरिंग केयरिंग का दिन है। आप दूसरों का ध्यान रखें, लोग आपका ध्यान रखें। आपके मित्रवत संबंध या पारिवारिक संबंध पहले से और घनिष्ठ हो जाएं, इसकी संभावना बनी है। आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं दिखता जिससे आपको एडिशनल सावधान होना पड़े। ये दिन अच्छा और आपके फेवर में है और पॉजिटिव है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको कुछ परेशानी तब आ सकती है जब आप बीती हुई बातों को याद करें, अन्यथा चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 2 अगस्त कहता है कि इस दिन आपके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए जा सकते हैं, लेग पुलिंग करने की कोशिश हो सकती है या आपके मार्ग को रोकने की कोशिश हो सकती है। आपको सामना करना है, जूझना है, लड़ना है और बाधाओं को हटाकर बस आगे बढ़ना है। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो सारी बाधाएं हटेंगी भी और आप आगे बढ़ने में कामयाब भी होंगे। ये दिन रिलेशन के मामले में कहता है कि जो आपसी संबंध है उसमें केवल 40% तक का सपोर्ट रहेगा। अदरवाइज लाइफ के बाकी एस्पेक्ट पर सपोर्ट 70% बना रहेगा। 3 अगस्त का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में आ सकती है, जिसमें पढ़ करके आप अपने आप को एक नवीन कलेवर में ढालने की कोशिश करें। ये दिन कहता है कि आपको इन महत्वाकांक्षा से थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, फायदा नहीं पहुंचाएगी। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में गड़बड़ी होने की संभावना अधिक है, इसलिए शांत रहें और बस रूटीन वर्क का फॉलो करें। अगर रूटीन को फॉलो करते हैं तो समस्या नहीं होगी, बाकी चीज़ें ठीक अच्छी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% सपोर्ट कर रहा है। 4 अगस्त का दिन कहता है कि आप नई योजनाएं बनाने में अगर रुके या चूके तो कई सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, इसलिए आपको दूर की सोचना होगा और दूर की सोच कर काम करने से आपको जैसी उम्मीद करते हैं वैसी सफलता मिलेगी। चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव होंगी। ये दिन आपको ट्रायंगुलर सिचुएशन में सफलता दिलाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस आपके लिए
29 जुलाई का जो दिन है अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी से भरा है, धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और पारिवारिक आर्थिक मामलों में ये दिन तरक्की प्रदान करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 30 जुलाई, हालांकि इस दिन का सपोर्ट सिस्टम केवल 70% है, लेकिन इस दिन आप अपनी क्षमता से बेहतर काम करके सफल होकर के दिखा देंगे। ये आपका एक समझे तो अंदर की पावर है, उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इस दिन आप एक ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जहां आपको निर्णय लेना पड़ जाए इधर या उधर। तो नैतिकता का दामन थामिए, आगे बढ़िए और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव और अच्छी रहेंगी। ये दिन आपके यश में वृद्धि कराने वाला भी रहेगा। 31 जुलाई का दिन कहता है कि आप सिचुएशन, दो मामलों की जो होगी उसको साइमल्टेनियसली मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे और आपके लिए ये मैनेज करना हेक्टिक बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि एक खेल जैसा होगा। बहुत ही कैजुअल तरीके से आप दो मामलों को मैनेज कर ले जाएंगे और आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो न सिर्फ बढ़िया रहेगा बल्कि सफलता भी आपको देगा। बस आप पुरानी बातों को थोड़ा भूलें, आगे बढ़ें और सफल हो जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है। 1 अगस्त का दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी अगर आप अपने कार्यों में लग जाते हैं तो। अगर नहीं लगते तो मामला खत्म, फिर घर बैठे रहिए। नए कार्य को शुरू करना हो, किसी कार्य में और तेजी से आगे बढ़ना हो, इन सब में ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आप पॉजिटिवली इसमें सफल होंगे। कुछ भी कर रहे हैं, एक स्टेप ऊपर आप आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा जगाना है, ऑब्जर्वेट करना है सिचुएशन को और आगे बढ़ने की, ग्रो करने की कोशिश करनी है। डिवाइन सपोर्ट बन जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 1 अगस्त 90% का सपोर्ट दे रहा है। 2 अगस्त कहता है कि इस दिन आप दूसरों के साथ आइडिया शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन अंततः निर्णय आपका होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपने डिसीजन के बेसिस आपके विन करने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, दूसरों के डिसीजंस पर विन करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए खुद को मैनेज करें, एबल करें और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए थोड़ा सा तैयार रहें। 2 अगस्त का दिन 70% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 अगस्त का दिन कहता है कि आप किसी नए काम में अगर इन्वॉल्व हैं तो इस दिन भी आपको एक हाई एंड एनर्जी सोर्स मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप कई सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सोशल मामलों में ये दिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में ले जाने और ढाल ले जाने में कामयाब हो जाएंगे जहां आप अपने आप को अपने अनुसार ड्राइव कर सकें और वो जो आपका स्वयं को ड्राइव करना है वो आपको गंतव्य तक या लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। लेकिन आपको, आपके साथ ये चीज़ें अपने आप हों तो ठीक, आपको जानबूझ के ऐसा नहीं करना है ना, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक। और 90% का इस दिन भी सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 अगस्त का दिन कहता है कि बहुत स्मूथ और कैजुअल तरीके से चीज़ें होती चली जाएंगी, जिसका आपको उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लोग आपकी तारीफ़ और वाहवाही कर सकते हैं और लोगों का ये बिहेवियर आपको अपने मन में उनके प्रति जो भी भावना है उसको बदलाव करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यह दिन पॉजिटिव, अच्छा और आपके फेवर में है। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 29 जुलाई का दिन कहता है कि आप सावधानी बरतें, नहीं तो आपके बचपने की वजह से नुकसान होने की संभावना है। इस दिन सोच विचार के कार्य करिए, बस ये दिन आपका है। अगर बिना विचारे करेंगे तो दिन गया। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 60% सपोर्ट कर ही देगा। 30 जुलाई का दिन कहता है बढ़िया, अच्छा, उत्तम, प्रॉस्पेरिटी से भरा और जीतने को सब कुछ। आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। अपने ईगो को डाउन रखिए और पॉजिटिवली चीज़ों को होने दीजिए। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट करेगा। 31 जुलाई का दिन कहता है एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि अब इस वाले मामले से ओवरकम कैसे करें। तो सबसे पहले झगड़ा मत करिए, दूसरा आर्गुमेंट में मत जाइए, तीसरा बहस मत करिए और पतली गली पकड़कर निकलने की कोशिश करिए। पतली गली नहीं मिलती और सामने झगड़ना पड़ सकता है। अगर आप यूं ही लड़ झगड़ रहे हैं बात बात में तो फिर आपकी हार हो जाएगी, नुकसान होगा। और अगर आप लॉजिक पर हैं, या लॉजिक को हटाइए, क्योंकि अगर हम गलत भी होते हैं तो हमको हमारा लॉजिक सही लगता है, तो लॉजिक को हटाइए।
दूसरा, अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं कि भाई मुझे आज ये काम ख़त्म करना है और उसमें जो व्यवधान आ रहा है उस व्यवधान से पूरी तरह ओवरकम कर जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए सावधान रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हैं। 1 अगस्त का दिन आपके मार्ग में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं। आप अपने लव्ड वंस के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ सजेशन है कि बस आप अपने राह पर आगे बढ़ें और ये प्रॉब्लम्स अपने आप डिज़ोल्व हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। चीज़ें आपके लिए इतनी पॉजिटिव और पॉसिबल हैं, आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो 1 तारीख इस तरह का है कि अगर आप किसी कार्य में आगे बढ़े और प्रॉब्लम दिख रही है तो बस उस प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना है। 2 अगस्त का दिन कहता है कि एक पारिवारिक समारोह जैसी स्थिति का समय बन सकता है या उस तरह की इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। आपको उसमें अपने आप को सावधान रखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके पक्ष में हैं, लेकिन आपको अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे मित्र, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गलत परसेप्शन बना चुके हैं। तो उनके परसेप्शन को आप यूँ नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। आप अपने कार्य को करिए, सफल होइए, उनका परसेप्शन खुद बदलेगा। ये दिन आपको किसी समारोह इत्यादि में भी ले जा सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 40 से 100% की वोलाटाइल सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनी है। 3 अगस्त का दिन कहता है कि इस दिन आप किसी नए कार्य को हाथ में तो लेंगे, लेकिन उसे एग्जीक्यूट या पूरा नहीं कर पाएंगे। और आपके पूरा ना कर पाने का जो मुख्य कारण है वो कारण ये है कि आप अपने आप में कभी कभी विश्वास खो देते हैं, और आत्मविश्वास गिरे तब सब गड़बड़ हो जाती है। वरना आपकी कैपेबिलिटी तो इतनी है इस दिन की कि आप अपने टारगेट को अचीव कर ले जाएं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 4 अगस्त का दिन कहता है कि आपके जीवन में ईश्वर प्रदत्त बैलेंस वापस दे दिया जाएगा और आपको भी अपने जीवन को थोड़ा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप सावधान रहें और होशियार रहें। इस दिन आपके द्वारा की गई गलतियां आपको एक तरीके से परेशानी में डाल सकती हैं, तो बहुत इत्मीनान के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। इस दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि चूँकि चीज़ें ईश्वर ने ठीक करी हैं तो आपकी जवाबदेही भी उनके प्रति है। इस भावना से काम करेंगे तो मज़ा आएगा और काम अच्छे से हो पाएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में धनु राशि, ये दिन आपको करीब 70% का सपोर्ट देता है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 29 जुलाई का दिन नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से बढ़िया है। इस दिन आप आगे बढ़ते हैं, नए काम को करते हैं तो ईश्वर की सहायता भी आपको मिल जाएगी और आपके अपने पैशन से भी इस कार्य में इस दिन आपको सफलता मिले, इसकी संभावना है। वैसे रूटीन वर्क्स में भी ये दिन बढ़िया और सपोर्टिव बना है। 90% का सपोर्ट सिस्टम लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन चलेगा। 30 जुलाई का दिन कहता है द्विपक्षीय मामलों में आपके लिए दिन अच्छा तो है, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा दूर की सोच कर अपने मन को रुष्ट या निराश कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। इस दिन आपके दिमाग में जो नए प्लान्स आ रहे हैं वो अच्छे तो हैं, लेकिन उसमें और अभी उनको परिपक्व करना या परिपोषित करना या समझे तो रिफाइन करना बाकी है, उस पर काम करिए। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन शेयरिंग केयरिंग का है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना सपोर्ट वापस पाएंगे। मित्रवत संबंध आपके बहुत बढ़िया होंगे। प्रेम संबंधों में ये दिन प्रगाढ़ता लेकर आएगा और आप अपने कार्यों को सही समय पर सही तरीके से निर्वहन कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 1 अगस्त का दिन, इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। आप मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे और इस दिन किसी नए काम की शुरुआत भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, खास करके वो काम जो आपके दिल के बहुत करीब हो। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य में भविष्य में जाकर आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देगा। 2 अगस्त का दिन कहता है मन अशांत रहेगा और उदास रहेगा। मकर राशि, इस अशांति का कारण है
आपके मन के ऊपर चंद्रमा के प्रभाव, और आपको उससे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। बस आपको अपने काम से काम रखना है, और जो आपका पहले से कोई प्लान है 2 तारीख के लिए, उस प्लान के ऊपर काम करना है। 2 तारीख को ही प्लान बनाकर काम मत करिए, प्लान ही गलत होगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, आपको निराशाजनक फीलिंग आ सकती है, लेकिन बस ये फीलिंग है। आप काम करिए और पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलते जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ पॉजिटिव है। 3 तारीख फॉर्चुनेट दिन है, एक ऐसा भाग्य जो आपके पक्ष में है और आपको मिलकर ही रहेगा। तो ये उस तरह का है, तो आपकी एक तरह से बोलचाल की भाषा में आपकी किस्मत के भरोसे चीज़ें पॉजिटिव और आपके फेवर में आएंगी। आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ईश्वर के द्वारा आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को बैलेंस कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसे मैनेज करके आप और बेहतर अपनी ज़िंदगी को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 अगस्त का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर डायरेक्ट बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने में एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया जो चाहते हैं उसे पूरा कर पाएंगे। और दूसरा, आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां पर आपके मन की अशांति भंग हो जाएगी, और साथ ही साथ आप इस बात की भी कोशिश करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचें। बाकी चीज़ें ठीक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 29 जुलाई का दिन अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने में ये दिन आपको खासी मदद करेगा। आप अपने मार्ग की बाधाओं को हटाकर आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे और अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यह दिन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में झूल सकता है, आपको केवल पॉजिटिव की ओर रहना है, पॉजिटिव के सपोर्ट में रहना है। चीज़ें अच्छी और आपके फेवर में 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 30 जुलाई का दिन कहता है कि इस दिन भी 70% का ही सपोर्ट बना है, और ये दिन कहता है कि आप अपने मन, अपनी सोच से जिस कार्य में भी हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरों के आइडिया पर काम मत करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए ये दिन बढ़िया। इन्वेस्टमेंट आप चाहे पैसों का करें, चाहे इमोशंस का करें, चाहे रिश्तों का करें, उन सभी का आउटपुट आपको बहुत बढ़िया और पॉजिटिव और आपके फेवर में मिलेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट दे रहा है। कुंभ राशि, आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन रहने वाला है ये बताता है कि कुछ एक ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपके पैर को खींचकर आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटाएं, इग्नोर करें, उनसे दूर रहें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब तक कि वे आपको डायरेक्ट हिट नहीं कर देते। और अगर वे डायरेक्ट हिट करते हैं तो फिर बदला तो लेना है, क्योंकि प्रोफेसर स्नेप ने भी कहा था बदला मीठा होता है। बदला लेना है मतलब मारपीट मत करिएगा ना, दिमाग से बदला लीजिए, है ना। अगली चीज़ ये है कि इस दिन आप जिन कार्यों में लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे, उसमें सफलता मिल जाएगी। ये दिन भी आपको 70% ही सपोर्ट करेगा। सब 70 वाले ही आ रहे थे। अच्छा जी, 1 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि आप काफ़ी पैशन फील करेंगे, बहुत जल्दबाजी मन में आएगी और जल्दी जल्दी ये वो सब कर लूँ, ऐसा फील होगा। आपको क्या करना है, एक एक करके करना है। 10 सीढ़ी चढ़नी है, एक बार में 4, एक बार में 4, एक बार में 2। गिरने की संभावना बढ़ गई, सिर भी फूटने की संभावना बढ़ गई। एक एक करके चढ़िए। कितना देर लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बस कुछ सेकंड्स का फ़र्क है, पहुंच जाएंगे। तो ये दिन कहता है बस सिस्टमेटिक वे में काम कर लीजिए। हर मामले में, कुछ भी मामला हो, सिस्टम के हिसाब से चलिए, एक प्रोसीजर फॉलो करिए, और प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो सफलता मिलेगी हर चीज़ में। और ये दिन आपको 80% का सपोर्ट कर रहा है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 तारीख कहता है मन फिर भटकाव में चला जाएगा, ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ, वो करूँ, अच्छा नहीं ये, अच्छा नहीं वो, अच्छा नहीं वो, क्या करूँ पता नहीं। यहाँ 2 स्थितियाँ बनेंगी। पहला, एक आपको पता होगा मुझे वो करना है, तो जो पता है, जिन लोगों को पता है वो वही करिए, बस बात खत्म, बाकी दिमाग मत लगाइए। जिनको नहीं पता कि क्या करना, तो उनको क्या करना है, पहले समझिए कि मेरी काबिलियत कितनी। आसान भाषा में समझाता हूँ, एक उदाहरण के साथ समझ जाएंगे। पहले सोचिए हम कितना वजन उठा सकते हैं। अच्छा भैया चलो हमारा पूरा ताकत वाकत लगा दें, 50 किलो उठ जाएगा, ठीक भाई। तो फिर 60 किलो का टारगेट बना लीजिए, 10 ज़्यादा, थोड़ा सा बढ़ा के।
तो अचीवेबल भी है और आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ये दिन आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, हालांकि लाइफ के अदर एस्पेक्ट में 70% बना है। 3 अगस्त का दिन कहता है कि मन आपका व्यथित रहेगा, आपको लगेगा लोग मेरे दुश्मन हैं, कोई मेरी बात सुन रहा है, किसी ने जासूसी उपकरण लगा रखे, दिमाग आपका डिस्टर्ब रहेगा। ये सब सिर्फ आपके दिमाग में, सच्चाई में कुछ भी नहीं, सच्चाई में सब कुछ बढ़िया पॉजिटिव। और आप हालांकि सतर्क रहिए, लेकिन नुकसानदेह दिन ये नहीं है। ये दिन 90% का सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में और आपका कोई कार्य लगभग पूरा हो जाए ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब 4 तारीख कहता है आर्थिक मामलों में अचानक एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगला दिन अच्छा जाएगा, इसलिए उधार मत लीजिए या अचानक कोई निर्णय मत लीजिए जो भविष्य में क्रोनोलॉजिकली आपको नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, समस्या कुछ भी हो, समाधान बगल में ही होगा। आप सिर्फ ध्यान दें तो समाधान मिल जाएगा, ध्यान नहीं देंगे तो समाधान नहीं मिलेगा। फिर बाद में सोचेंगे कि अरे चूक हो गई, तो उससे बचिए। बाकी मन के भाव दूसरों से ना बताएं और ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर दयावान बिल्कुल भी ना हों। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा और 50% का निगेटिव भी। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 29 जुलाई का जो दिन है अच्छा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आ सकती हैं। आपके लिए सिचुएशन इस तरह से सपोर्ट करेगी कि आपके कार्य, आर्थिक मामले और पारिवारिक मामले सभी में सपोर्ट बना रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सहयोग देगा। 30 तारीख कहता है मन आपका विचलित रहेगा, मुझे फला चीज़ नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं वो करता, ये नहीं है नहीं तो मैं ये कर लेता। ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए ना। ये वो वाला मामला होगा ना कि आपके हाथ में बैट है, यार बॉल होती तो हम बैट बॉल खेलते। अब ये कार्ड कहता है बैट लीजिए, आगे निकलिए, बॉल वाला मिल जाएगा। घर बैठे रहेंगे थोड़ी बॉल मिलेगी। यही इस दिन का सार है। आगे बढ़ेंगे, आपकी सफलता मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, ईश्वर का सहयोग मिलेगा। बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये दिन आपको शुरुआत में 40% सपोर्ट करेगा। आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो सपोर्ट सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा, 80% पे चला जाएगा। 31 जुलाई मीन राशि आपके लिए होगा द्विपक्षीय मामले बहुत बढ़िया। पति पत्नी के संबंध, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध के लिए गजब का दिन है। बस एक बात का ध्यान रखिए, नैतिकता का पालन करिए, अनैतिक मत रहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा और दृष्टि दोनों आपके ऊपर बनी है। उनकी कृपा से चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में। और चूंकि उनकी दृष्टि बनी है, इसलिए अगर आप गलती करते हैं तो सजा भी इमीडिएट मिल जाएगी। वो होता है ना, तुरंत कर्म रिवर्ट, तो वो वाला हो सकता है। 1 अगस्त का दिन कहता है कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपकी एक्सेप्टेंस में इंप्रूवमेंट आएगी। आप चीज़ों को सही ढंग से ऑब्जर्व करने में कामयाब हो पाएंगे और आपके निर्णय प्रायः सही होंगे, घरेलू और प्रोफेशनल दोनों मामलों में। दुश्मन आपका इस दिन कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे और ये दिन आपको काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 2 तारीख कहता है कि कुछ आर्गुमेंट या बहसबाजी के शिकार हो सकते हैं, तू मैं ज़्यादा हो सकती है और इस सारी तू मैं बहसबाजी से आपको बचना है। आपको झगड़े में नहीं जाना है, बस अपना काम करिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, बल्कि इसमें एक कदम और, किसी मामले को स्पेसिफिकली अगर मैनेज कर रहे हैं, एक टारगेट है, मुझे फला काम आज करना है, उस टारगेट को अचीव करने में कितनी भी बाधाएं आपको आती हैं, 2 तारीख को पीछे कदम मत हटाइए, जीत आपकी हो जाएगी। कदम हटाएंगे तो मामला खराब। 50-50 सपोर्ट, पॉजिटिव निगेटिव बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 3 तारीख कहता है प्रेमी युगल सावधान, झगड़ा होने की प्रबल संभावना है। इस दिन आप या आपके पार्टनर एक दूसरे पर दोषारोपण कर सकते हैं, इसलिए होशियार रहिए। जरा एक दूसरे के दिल में झांकने की कोशिश ना करें और इस चीज़ की उम्मीद ना करें कि मेरे दिल का हाल इसकी समझ में आएगा। नोबडी नोज ऑक्लुमेंसी, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, टेलीपैथी नहीं जानते लोग। तो थोड़ा ध्यान और सतर्कता और चीज़ें अच्छी, अगर दिल के मामले को संभाल लिया तो बाकी चीज़ें ऑटो मैनेज्ड हो जाएंगी, क्योंकि ये दिन दिल के मामले में ही आपको हिट करेगा। वैसे 30% का सपोर्ट बना है, लेकिन आप अपने आप को दिल के मामले में संभाल लेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। 30% के बावजूद ये दिन आपको सपोर्ट करता चला जाएगा, पॉजिटिव।
4 तारीख कहता है कि इस दिन उधार लेना और देना दोनों नहीं है। अगर किसी की मदद करनी है तो कर लीजिए, वरना उधार नहीं देना है, याद रखिएगा। इस दिन लोग आपको जज कर सकते हैं, भाड़ में जाएं ऐसे लोग जो आपको जज करेंगे। आप ऐसी ही सोच बना करके रखिए, तो आप अपने लाइन और लेंथ से भटकाव नहीं लेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप अपने लक्ष्य के प्रति यदि निश्चित हैं, सुनिश्चित हैं, पता है मुझे क्या करना है, तो वो हो जाएगा, और पता ही नहीं क्या करना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बस इस तरह से इस दिन को ड्राइव करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 60% से 100% का वोलाटाइल सपोर्ट करेगा। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का। और चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ही ये राशिफल आज यहीं पर समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।